हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे सीटेट पेपर 2 मैथ्स की पीवाई क्विज जो सीरीज चल रही है उसमें 10 जनवरी 2023 का पेपर देखेंगे। टोटल 30 क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स एंड 15 क्वेश्चन पेडागोजी के, जो 10 जनवरी 2023 का हुआ था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो देखा हम यहाँ पे एवरी ऑप्शन देख लेते। एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, every real number is a rational number, every natural number is a whole number and every whole number is a rational number। तो देखो कुछ इस तरह से इसे देख लेते हैं कि सबसे छोटा जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है, उससे बड़ा होल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 से, होल नंबर में 0 एक्स्ट्रा आता है एंड इंटीजर में -0 एंड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। देन रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर यहाँ पे साइड में, और सबको मिला दिया जाए तो रियल नंबर्स होते हैं। तो नेचुरल नंबर बिकम होल नंबर, होल इंटीजर हो सकते हैं, इंटीजर रेशनल हो सकते हैं, रिवर्स नहीं हो सकता। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन देखो, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। तो नेचुरल है वो इंटीजर हो सकता है क्योंकि पूरा ही नेचुरल नंबर इंटीजर में आ जाता है। एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर, तो रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं होगा, ये रिवर्स प्रोसेस नहीं होगा, तो यही स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, एवरी नेचुरल होल नंबर हो सकते हैं, एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर हो सकते हैं क्योंकि उसके अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। अब 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि जो इवन और ऑड प्लेसेस होते हैं उनका एडिशन करके दोनों का सब्ट्रैक्शन करना रहता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर है 101013, तो इनके जो ऑड प्लेसेस है मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने राउंड किया हुआ है, 1 + 1 + 1 कितना आंसर होता है 3। और उसके इवन जो प्लेसेस है 2 4 और 6 पे, उनका भी एडिशन 0 + 0 + 3 कितना होता है 3। इनका हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो या तो 0 आएगा या 11, तो वो 11 से डिविजिबल है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे देख लो, तो 1 + 0 + 1 2 3, तो ये कितना है 3, -1 + 1 2 2 + 1 3, तो ये भी 0 है, तो ये भी नंबर 11 से डिविजिबल है। थर्ड वाला देखो, तो उसमें 2 + 2 4 + 2 6 + 8 -2 + 2 4 और 6, यहाँ पे आंसर क्या आया 2 आया, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है, यही आंसर होगा हमारा 3। फोर्थ वाला भी देख लो, तो उसमें भी इसी तरह से देखेंगे, 7 + 1 8 + 5 13 और 9 22 -3 + 0 + 8 11, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 आंसर आएगा। तो आइदर 0 और 11 कोई भी आंसर है तो उससे डिविजिबल होते हैं। ठीक है, सिर्फ ये यहाँ पे थर्ड नहीं होता। यहाँ पे आंसर होगा ये जो थर्ड नंबर दिया है विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ -1/0 + -2/1, यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, एक एक करके देख लेते हैं। तो -1/0 किसी को अभी भी पावर 0 क्या हो जाता है 1, -2/1 -2 होगा, -3 का स्क्वायर +9, -4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब होता है 64, बट यहाँ पे 3 है इसलिए -64 आ जाएगा। देन आफ्टर दैट -1/3, तो उसका आंसर 1 ही होगा क्योंकि ये 1 का पावर ऐसे चला जाएगा, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका आंसर 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे 9 और 1 कितने हो जाएंगे 10, 64 और 2 प्लस हो गए 66, तो 66 में से अगर 10 जाएंगे तो आंसर रहेगा -56। क्वेश्चन नंबर 4, 1 - 1 डिवाइडेड बाय 1 - 2 - 1/3 इज इक्वल टू व्हाट। सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन निकाल देते हैं, तो 2 3 ज़ा क्या हो जाएगा 6, 6 - 1 5/3। यहाँ पे आंसर, यहाँ पे ये पूरा स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा 1 - 1/5/3। ओके, तो ये किस तरह से होगा 1 माइनस ये जो 3 है वो ऊपर चला जाएगा 3/5, देन आफ्टर इज बिकम 5 1 ज़ा 5 -3 2/5। तो ये कुछ ऐसा बनेगा 1 - 1/1, सॉरी यहाँ पे 2/5, तो ये क्या होगा 1 माइनस 5 ऊपर चला जाएगा तो 5/2, 2 1 ज़ा 2 -5 डिवाइडेड बाय 2 विच बिकम -3/2। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ अंडर रूट इज व्हाट। तो देखो पॉइंट के बाद कितने जीरो है यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे 6 पॉइंट के बाद डिजिट है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे 6 है, तो उसे नीचे 1000 या 10 लिखने की ज़रूरत नहीं, वैसे ही हो जाएगा। देखो डायरेक्टली 81 को कैसे लिख सकते हैं हम 9, 81 का स्क्वायर रूट, 25 का क्या हो जाएगा 5, बिकॉज दे जो पॉइंट है वो कैंसिल ईच आउट इच अदर। ओके,
324 किसका होता है 18 का, 625 किसका होता है 25, 729 किसका होता है 27। तो 9 3 ज़ा 27, 3 6 ज़ा 5 5 ज़ा, तो आंसर क्या है 6/5। 6/5 मीन्स 5 1 ज़ा 5, 1 0.5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पे आंसर होगा 1.2। Question number 6. If x plus 1 by x is equal to 4, then value of x raised to 4 plus 1 by x raised to 4 is equal to what? तो हमें यहाँ पे बोथ साइड पे स्क्वायर करना रहेगा। x प्लस 1 बाई एक्स रेज टू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये x कैंसिल आउट इच अदर हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और 2 उस तरफ जाएगा तो माइनस 14। अब हमें 4 का पावर चाहिए, तो एक बार और स्क्वायर कर लेते, तो क्या होगा एक्स रेज टू 4 प्लस 2, अगेन ये कैंसिल हो जाएंगे, जैसे एक्स हुआ था वैसे एक्स स्क्वायर, तो 1 ही रख देता हूँ मैं डायरेक्टली, 1 बाई एक्स रेज टू 4, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196, तो प्लस 2 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, देन 196 माइनस 2 इट्स बिकम 194। आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7। 1/6 ऑफ अ नंबर, ओके, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं x, उसका 1/6 ऑफ नंबर इज 8 लेस देन हाफ ऑफ 28। हाफ ऑफ 28 कितना होता है 14, एंड इट लेस देन है वो नंबर जो है ये x/6 14 से लेस देन है कितना 8 से। तो व्हाट इज द 1/4 ऑफ दैट नंबर, तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 14 माइनस 8 हो जाएगा, ये इस तरफ ले जाते हैं x/6, 14 में से 8 जाएगा 6, एंड 6 इज क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 36 आएगा। उसका हमें 1/4 का आता था, 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 के टेबल में 36 का आता है 4 9, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8। इफ 2/3 ऑफ अ नंबर इज 84, 2/3 ऑफ अ नंबर, तो हम उसे x ले लेते 84, इसे सॉल्व कर लेते पहले, 42 2 ज़ा हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 42 3 ज़ा, अभी यही रहने देता हूँ, ऐसा रहने, तो मल्टीप्लाई बाद में करते हैं। देन व्हाट इज द 45% ऑफ दैट नंबर, तो 45% ऑफ ये जो नंबर आया अभी उसका परसेंट निकाल देते हैं। तो देखो 100 को मैं कैसे लिख लेता हूँ, यहाँ से देखना 100 को मैं 10 10 ज़ा लिख लेता हूँ, जल्दी हो जाएगा। तो 5 9 ज़ा 5 2 ज़ा 2 21 ज़ा हो जाएगा। ओके, अब नहीं कट हो सकता क्योंकि सिर्फ 10 चले गए 5 और 2, इसलिए चलो 9 21 इंटू 9 कितना होगा 9 1 ज़ा 9 9 2 ज़ा 89 इंटू 3, और नीचे 10 है, 3 9 ज़ा 27, 3 8 ज़ा 24 और 2 26, 3 1 ज़ा 3 और 5, 567 डिवाइडेड बाई 10, 56.7 इज द आंसर, ऑप्शन 2। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इफ 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 2x माइनस 3 x माइनस 1 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11, देन व्हाट विल द वैल्यू ऑफ 2x प्लस। अब देखो एक डायरेक्ट तरीके से हो सकता है ये कि आप जो हम रेगुलर वे करते हैं मल्टीप्लाई करके करो, वो करवाऊंगा, पर बाद में, पहले मैं एक और शॉर्टकट तरीके से करवाना चाहता हूँ। जैसे भी ऐसे क्वेश्चन आए आप उसमें वैल्यू पुट करो। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले x की 0 वैल्यू पुट करता हूँ, तो देखना यहाँ पे क्या होगा -3 इंटू यहाँ पे 0 जाएगा तो 4, प्लस यहाँ पे 0 रखो 2 इंटू -3 और -1, यहाँ पे -11 होगा क्योंकि ये 0 हो जाएंगे तो कट हो जाएगा, -12 प्लस 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल टू -11, तो ये -6 इज इक्वल टू -11 है, विच इज़ नॉट राइट। ओके, तो अब x की जगह पे 1 रखो, 2 3 वैल्यू पे आंसर आ जाता है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 1 ज़ा 2 -3 -1, 1 प्लस 4 5, प्लस यहाँ पे 1 रखूंगा ना मैं 1 -1, तो ये पूरा ही स्टेप 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, सामने 1 रखो, 4 1 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2, 4 प्लस 2 बिकम 6 -11, तो -5 इज इक्वल टू -5 है, यानी x की वैल्यू 1 सेटिस्फाई करती है, तो यहाँ पे रख दो, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, विच इज़ आवर आंसर, ऑप्शन 3। अब दूसरा तरीका है रेगुलर तरीका, आप मल्टीप्लाई करके कर लो। ओके, वो तरीका भी मैं दिखाई देता हूँ, पर आप ऐसे करके ट्राई कर सकते हो, जल्दी हो जाएगा। तो चलो 2x इंटू एक्स कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x इंटू 4 8x, माइनस 3x, एंड -3 4 ज़ा 12, प्लस 2 इंटू यहाँ पे 2 को वैसे ही रहने देते, अंदर पहले करते, x का स्क्वायर -x माइनस 3x और प्लस 3 इज इक्वल टू, सामने कितना है मैं इसे हटा देता हूँ, सामने है 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11, तो 2x स्क्वायर
मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2x², 8x माइनस 3x 5x हो जाएगा, -12 वैसा का वैसा, प्लस 2 इंटू x², 2x², एंड आफ्टर दैट माइनस x माइनस 3x माइनस 4x, और ये 2 मल्टीप्लाई होगा -8x, 2 3 ज़ा 6, सामने 4x² प्लस 2x माइनस 11 तो है, 2x² 4x² हो जाएगा, जो ये कट हो जाएगा, 5x माइनस 8x माइनस 3x, उस तरफ जाएगा तो 2x के साथ प्लस हो जाएगा तो 5x होगा। अब -12 और 6 यहाँ पे -6 हो जाएगा यहाँ पे इन दोनों का, और -11 इस तरफ आएगा तो यहाँ 11 माइनस 6 5 हो जाएगा, एंड 5x, देन 5/5 x बिकम 1। ओके, तो आप इस तरह से भी ये लेंथी वे में भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, दोनों से आंसर सही आएगा, आपकी जैसी स्पीड होती है। क्वेश्चन नंबर 10, a shopkeeper sold toffees at the rate of 10 toffees for ₹6। ओके, उन्होंने सोल्ड किया, तो ये एसपी है, तो मैं एक टॉफ़ी की भी निकाल देता हूँ, 10 की 6 है, तो एक टॉफ़ी की कितनी होगी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 6/10 होगी एसपी। उनको प्रॉफिट कितना हुआ, 20%। देन आफ्टर दैट हाउ मेनी टॉफीज वुड ही हैव गॉट फॉर ₹4। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम सीपी निकाल देते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100 इंटू सीपी। तो एसपी हमारे पास है 6/10, हम ये एक ही टॉपिक के लिए कर रहे हैं पहले, तो 120 डिवाइडेड बाई 100 इंटू सीपी, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 0 यहाँ पे 6 2 जा, तो सीपी कितनी आई, सीपी 1/2 आई, ये 2 यहाँ पे नीचे चला जाएगा, तो एसपी कितनी है 6/10 और सीपी कितनी है 1/2। तो एक के लिए यहाँ पे जो था वो यहाँ दिया हुआ था कि 1/2 रुपीज़ में कितनी टॉफ़ी आई, 1, तो 4 रुपीज़ में कितनी आएगी, तो 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 8। तो 4 रुपीज़ में वो कितने लाए होंगे, 8 टॉफ़ीज़ लाए। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिगर हैव एग्जैक्टली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। ओके, तो इसमें आंसर होगा रेक्टेंगल एंड रोम्बस। ये यहाँ पे देख लो, इतने फिगर में से क्वेश्चन आता है। रेक्टेंगल में 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है, स्क्वायर में 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, रोम्बस में 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम में नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है। ओके, एंड काइट में 1 लाइन। ये इतना याद रखो, आंसर होगा ऑप्शन 3। Question number 12. ABC is an isosceles triangle in which BA is equal to BC, ABC is equal to 40, and AC extended to point D. Measure of BCD is equal to what? देखो, यहाँ पे मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, A, B एंड C। ओके, BA इज इक्वल टू BC दिया हुआ है। ओके, ABC कितना दिया हुआ है 40, तो दो अपोजिट साइड इक्वल हो तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो 40 180 में से माइनस करोगे तो 140 बचेगा, तो 140 का हाफ कितना होगा 70 और 70, तो क्योंकि सामने सामने इक्वल है इसलिए। अब क्या है, AC एक्सटेंड होता है यहाँ पे किसी D पॉइंट पे। ओके, तो ये एंगल पूछा था, तो ये पूरा ये जो लीनियर पेयर हो जाएगा 70 है, तो ये कितना होगा 180 में से 70 माइनस कर दो तो कितना होगा 110 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इन ए बी सी, यहाँ पे दे दिया मैंने ए बी और सी, बी डी यहाँ पे डी पॉइंट दे, बी डी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली द एंगल बाइसेक्टर, तो यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर होंगे ये दोनों। इफ बी ए सी इज इक्वल टू 110, बी ए सी 110 दिया हुआ है, एंड व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ डी, ये एंगल कितना होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि बी का पूरा एंगल जो है एक्स होगा, तो ये x/2 और ये x/2 होगा, और सिमिलरली मैं सी वाला एंगल पूरा मैं y मान लेता हूँ, ये y/2 और y/2 होगा। तो मैं यहाँ पे ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से ए बी सी का निकालता हूँ, 110 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा 180 होगा, देन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा 110 माइनस होगा 180 में से, इट बिकम 70। ओके, अब यहाँ पे इन दोनों को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा x/2 प्लस y/2 इज इक्वल टू 35। क्लियर। अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन में जाते हैं कि बी डी सी के ट्राइंगल के लिए हमें डी का मेजर निकालना है, तो इन तीनों का एंगल का एडिशन करेंगे तो वो भी 180 होगा, तो x/2 प्लस y/2 जो हमें निकालना है डी का मेजर वो 180 होगा। अब हम x/2 y/2 का आंसर लेके आए, कितना है 35 प्लस डी इज इक्वल टू 180, तो डी क्या होगा 180 में से 35 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 145 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 4। Question number 14. Ratio of the supplementary and complementary angle of an angle is 3:1. What is the supplementary angle of the given?
तो देखो इसको हम यहाँ पे 3x मान लेते हैं और इसको क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 1x। यानी देख सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, दो एंगल का एडिशन होता है 180। तो अगर एक को मैं x मान लूँ तो यहाँ पे दूसरे की वैल्यू क्या होगी, 180 माइनस एक्स। उसी तरह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का एडिशन कितना होता है, 90। अगर एक को x मान लो तो दूसरा क्या होगा, ऑटोमेटिकली 90 माइनस एक्स। अब इन दोनों का जो रेशियो हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3:1। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते, 180 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 90 270 माइनस 3x। माइनस 3x इस तरफ आएगा तो 3x में से x जाएगा तो 2x, 270 में से 180 जाएंगे तो 90। x इक्वल टू 90 का हाफ कितना होगा, 45। x की वैल्यू 45 आई तो हमारा जो सप्लीमेंट्री का जो एंगल था वो 3x था, कॉम्प्लीमेंट्री का x। तो कॉम्प्लीमेंट्री का 45 आंसर आएगा और सप्लीमेंट्री का 3 इंटू 45, विच इज 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12 और 1 13। तो 135 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 4। Question number 15. In ABC, BAC is equal to 90, ABC is equal to 62. If D is a point on a BC such that AD perpendicular BC, मैं यहाँ पे फिगर से दिखाता हूँ पहले। यहाँ पे इसे B, A और C ले लेते हैं। ये 90 है, ओके। अब यहाँ पे A, B, C ये 62 है, ओके। तो ये 90 और 62 होगा तो इसे निकाल देते हैं। 90 और 62 का एडिशन करो 2, तो कितना होगा 152। तो 152 को 180 से निकालोगे तो आप कितना रहेगा, 28 होगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं कि डी जो है वो पॉइंट है बीसी के ऊपर कहीं पे, ओके। और एडी जो है वो परपेंडिकुलर टू बीसी होगा, इस तरह से यहाँ पे डी है, ओके। ये परपेंडिकुलर तो ये 90 दिया हुआ है। तो अब पूछा है सी ए डी इज इक्वल टू वट, सी ए डी यानी ये वाला पोर्शन पूछा है। तो 90 और 28 प्लस कर दो, 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11। तो 180 में से 118 निकालो, 2, 17 में से 11 जाएंगे तो 6। यहाँ पे आंसर होगा 62 इज द राइट आंसर। Question number 16. What is the area in centimeter square of a rhombus whose perimeter is 60 centimeter and one diagonal is 24 centimeter? देखिए यहाँ पे रोम्बस का फिगर मैंने दिया हुआ है। रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि उनके सारे साइड इक्वल होते हैं, 1 बाय 1 जाते हैं। तो टोटल 60 पेरीमीटर है तो हर एक साइड कितनी होगी, 15 की होगी। देन आफ्टर दैट उनका वन डायगोनल इज 24। अब डायगोनल जो होते हैं रोम्बस के वो बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं। तो 24 है तो ये 12 होगा, ये 12 होगा, एक डायगोनल, ओके। एंड परपेंडिकुलर ईच अदर होता है यानी ये 90 होता है। तो पाइथागोरस के हिसाब से हाइपोटेनियस ये बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा और ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस यहाँ पे मैं x मान लेता हूँ। 15 का स्क्वायर होगा 225, 12 का स्क्वायर होगा 144, इस तरफ आएगा तो -1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। तो 81 किसका स्क्वायर होगा, 9 का। तो ये भी 9 हो जाएगा। अब हमें पूछा क्या है, व्हाट इज द एरिया। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 d1 इंटू d2। तो 1/2 d1 कितना था 24 और d2 हम लाए 9 और 9 कितना होगा 18, 2 12 ज़ा, तो 12 इंटू 18 हम करेंगे 18 इंटू 12। तो देखो 12 8 ज़ा 96, 12 1 ज़ा 12 और 9 2 1 6। तो आंसर होगा ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17. द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर रूम हैज अ पेरीमीटर ऑफ 105 मीटर। एक फ्लोर का पेरीमीटर दिया हुआ है 105। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ 25 पर मीटर स्क्वायर इज 20,000। तो देखो इस सेंटेंस से हमें क्या मिलता है कि 1 मीटर स्क्वायर पे कितने थे, 25 रुपीज़ मिले थे। ठीक है, सॉरी उल्टा लिख देता हूँ। 25 रुपीज़ पे 1 मीटर स्क्वायर का एरिया दिया, तो 21,000 पे कितना होगा एरिया। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं 21,000 इंटू डिवाइडेड 1 डिवाइडेड बाय 25, ओके। तो इस 25 4 ज़ा 100 हो जाएगा, डबल जीरो को मैंने 100 ले लिया, 210 इंटू 4, 4 इंटू 0 4, 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। तो इतना एरिया था हमारे पास। ठीक है, टोटल एरिया कितना दिया हुआ है 840 मीटर का स्क्वायर। देन आफ्टर दैट व्हाट इज द हाइट ऑफ द रूम, यहाँ पे कहा है। तो देखो हाइट ऑफ रूम के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल टू पेरीमीटर इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना होगा 840, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 105 इंटू हाइट हमें फाइंड करनी है। तो 105 इसे डिवाइड करेंगे तो 105 8 ज़ा हो जाएगा ये, ओके। यहीं से दिखता है 5 8 ज़ा 40 और 100 8 ज़ा 800। हाइट कितनी आएगी 8 आएगी। क्वेश्चन नंबर 18.
cylindrical can with base of 10 centimeter radius has a milk up to height of 77 centimeter. एक cylindrical can है, ओके, उसमें रेडियस कितनी है 10 और हाइट कितनी है 77. उसके बाद अप टू व्हाट हाइट विल मिल्क रीच व्हेन इट्स पोर्ड इनटू क्यूबॉइडल. एक क्यूबॉइडल है, उसमें वो डाला गया जिसका स्क्वायर बेस साइड है 22 सेंटीमीटर. तो इसका मतलब एक चीज़ दूसरे किसी वेसल में जा रही है तो दोनों का वॉल्यूम सेम होता है. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, एल इंटू बी इंटू एच ले लेते हैं हम, ठीक है. अब पाई कितना है 22/7 हमें लेने के लिए कहा है. आर है 10 इंटू 10, एच यहाँ पे 77 है. देन आफ्टर द एल इंटू बी, तो देखो वो जो है वो स्क्वायर बेस है यानी एल और बी सेम ही होंगे. तो 22 इंटू 22, एच यहाँ पे फाइंड करना है. 7 11 जा हो जाएगा, यहाँ पे 22 कैंसिल हो जाएगा, 11 2 जा कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा कैंसिल हो जाएगा, 10 5 जा कितना आंसर आएगा 50, विच इज अवर आंसर ऑप्शन 2. क्वेश्चन नंबर 19. इफ द मीन ऑफ 14 13 18 16 k plus 3 is 13. तो मीन में क्या होता है सभी नंबर का एडिशन होता है, प्लस 13 18 16 k plus 3 डिवाइडेड बाय जितना 1 2 3 4 5 और 6 नंबर है उनका मीन कितना है 13. एडिशन कर देते, 14 और 13 27, 27 और 16 कितने हो जाएंगे 43, 43 और ये 18 रह गया था, 61 और 3 64 प्लस के 2k और सामने 13 इंटू 16 कितना हो जाएगा 78. तो 2k इज इक्वल टू 78 में से 64 जाएगा तो 4 और 1, तो k इज इक्वल टू 14/2. k की वैल्यू कितनी आई 7. अब हमें आगे और पूछा था व्हाट विल बी द मीन ऑफ दिस. तो यहाँ पे अभी हमें k मिल गया है 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 6 डिवाइडेड बाय कितने नंबर हुए 1 2 3 4 5 6 और 7. चलो प्लस कर लेते हैं. 8 और 7 15, 15 और 9 24, 24 और 11 35, 5 40, 50 और 56. 56 divided by 7. Answer is 8. Option 2 is the right answer. Question number 20. A bag contains 150 marble of white, black and green. तीन टाइप के मार्बल है वहाँ पे. A marble is drawn from a bag at random. If the probability of drawing a white marble is 7/10. White की कितनी है 7/10. Then after that black की कितनी है यहाँ पे मार्बल प्रोबेबिलिटी 3/25. ग्रीन की हमें नहीं पता है. देन हाउ मेनी ग्रीन मार्बल्स आर देयर इन द बैग. तो प्रोबेबिलिटी में सारे आउटकम होता है उनका एडिशन कितना होता है 1. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 1 माइनस ग्रीन के लिए प्रोबेबिलिटी का आंसर इस तरह से होगा. तो हम एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे. तो 50 आएगा एलसीएम, 2 जा यहाँ पे 2 करेंगे, यहाँ 5 जा करना पड़ेगा, ओके. तो यहाँ पे 50 करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 50. तो 50 माइनस 5 7 जा 35, 3 2 जा 6, नीचे 50 हो जाएगा. तो 35 और 6 41 होंगे और 50 में से जाएंगे तो 9/50. तो ये ग्रीन की प्रोबेबिलिटी आई. अब यहाँ पे ग्रीन मार्बल का ये प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब ये 9 आंसर नहीं है. टोटल कितने 150 मार्बल, तो यहाँ पे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, 9 3 जा कितना होगा 27 और यहाँ पे 150. तो अब जाके ग्रीन मार्बल है जिसका आंसर 27, अदरवाइज आपको आंसर सीधा 9 ही लगेगा. क्वेश्चन नंबर 21. विच अमंग द फॉलोइंग इज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीजनिंग इन मैथमेटिक्स. रीजनिंग के लिए ओके कैरेक्टरिस्टिक कौन सी. लुकिंग फॉर पैटर्न, तो रीजनिंग में हम पैटर्न वाले क्वेश्चन करते हैं तो ये आंसर सही है. सॉल्विंग प्रॉब्लम यूजिंग फॉर्मूला, रीजनिंग में हम फॉर्मूला यूज नहीं करते, अलग अलग पैटर्न्स फॉलो करते हैं और टेस्ट करते हैं. मेकिंग एंड टेस्टिंग कंजेक्चर्स, जो बनाते हैं हम वो सारी चीज़ें से करते हैं. यहाँ पे आंसर होगा ए एंड सी. क्वेश्चन नंबर 22. अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, हायर एम ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन इज टू हेल्प स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट. सही है ये. टू डेवलप यूजफुल कैपेबिलिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट, तो ये सही नहीं है, एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं है. टू डेवलप चिल्ड्रंस एबिलिटी फॉर मैथमेटाइजेशन, ये भी सही है. एंड टू फॉर्मुलेट द थ्योरम एंड देम प्रूफ्स, तो ये जो अल्गोरिदम याद करना, फॉर्मूला याद करना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं होगी थ्योरम के लिए. ये दो अच्छे ऑप्शन है. पर यहाँ पे क्या कहा है टू हेल्प स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट. ये क्लासरूम में ठीक है. तो एनसीएफ क्या कहता है कि बच्चों की मैथमेटिकल थिंकिंग डेवलप हो, रीजनिंग डेवलपमेंट हो, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड डेवलप हो. यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर होगा ऑप्शन to develop children's ability for mathematization. Question 23. Which of the following can be considered as an activity based method to teach the concept of probability in the middle school?
ओके, प्रोबेबिलिटी हमारी आई थिंक 8 से स्टार्ट होती है, 8 में सिर्फ थोड़ा इंट्रोडक्शन है, 9th में थोड़ी और है और 10th में भी। अब तो 8 में नहीं है, 9th में लास्ट में ही बचा हुआ है, 10th में ज़्यादातर डिटेल में है। ड्राइंग अ पिक्चर ऑफ डाइस ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड टॉक अबाउट द पॉसिबल आउटकम। ठीक है, आगे देखते दूसरा कोई बेटर हो तो। गिविंग द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉलोड बाय सॉल्विंग टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, तो ये सही नहीं होगा, एग्जाम्पल और भी देने चाहिए डेफिनेशन के अलावा। आस्किंग स्टूडेंट टू थ्रो अ डाइस एंड फ्लिप अ कॉइन, नोट डाउन द नंबर ऑफ टाइम्स ईच पॉसिबिलिटी अकर्स, तो ये सबसे सही है। इसके ऊपर एक्टिविटी भी आपको बुक्स वगैरह में दी हुई है कि क्वेश्चन भी इसी तरह से, डाइस क्या आते, कॉइन क्या आते, फिर वो कार्ड्स क्या आते। ओके, वो सारी चीज़। आस्किंग स्टूडेंट टू फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द इंटरनेट, तो ये सही नहीं होगा, आंसर इज ऑप्शन 3। Question 24. A mathematics teacher wants to explain to a student how to write a geometrical proof. The most appropriate method for this could be. Proof कैसे लिखा जाए वो? तो draw a table of exams. Okay, तो वो ठीक ठाक है, वो सही नहीं होगा. To explain the step of drawing of figure. Okay, आगे देखते हैं. To give an argument or justification of statement. तो ये सही है. हर एक हम प्रूफ में, जियोमेट्रिकल में हर एक स्टेटमेंट का हम जस्टिफिकेशन देते हैं. ठीक है, यूज एंड ऑब्जर्वेशन वो सही नहीं होगा, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 3. Question 25. Which of the following devices can be made by students to learn the trigonometric ratio? तो इसका आंसर होगा क्लाइनोमीटर. ओके, क्लाइनोमीटर कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए. अगर आसपास आप किसी भी स्कूल में आप काम करते हो तो साइंस फेयर वगैरह होते हैं, तो मैथ्स के मॉडल इसमें बनाए जाते हैं, किसी भी लेवल 9th-10th में जो बनाए जाते हैं उसमें. मोनोमीटर आई थिंक प्रेशर के लिए होता है, स्पीयरोमीटर कर्वेचर मेजर करने के लिए होता है, वर्निकर कैलिपर्स लेंथ मेजर करने के लिए होता है. 11th-12th में जो लैब में फिजिक्स में आता था उसमें ये होता है. यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए आंसर होगा क्लाइनोमीटर. क्वेश्चन नंबर 26. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर स्टूडेंट मेकिंग एरर्स वाइल सॉल्विंग अ मैथमेटिक प्रॉब्लम? ओके, तो वो एरर कब करते हैं? देयर इज अ लैक ऑफ रिगोरस रिटन प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन अमंग स्टूडेंट, यानी बहुत सारी प्रैक्टिस उनको नहीं मिल रही, उनको और लिखने को दो, तो वो सही नहीं है. दे डू नॉट प्रैक्टिस फ्रॉम द मॉडल टेस्ट पेपर, तो वो भी सही नहीं होगा. यहाँ पे थर्ड देखते हैं. दे मेक अल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, तो ये सही है. ओके, अल्टरनेटिव वेज यहाँ पे करते हैं, इसलिए उनको एरर आ सकती है. देयर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अफेक्ट देयर परफॉर्मेंस, तो ये सही नहीं होता. तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 3. वो हो सकता है क्वेश्चन को किसी और तरीके से ट्राई कर रहे हो करने के लिए, इसलिए एरर होता है. क्वेश्चन 27. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट असेस हायर ऑर्डर स्किल सच एज एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इन मैथमेटिक्स? कौन सा अप्रोप्रिएट होगा ये हायर ऑर्डर क्वेश्चन करने के लिए? HOTS जो आते हैं वो. आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चन. ओके, सही है वो, क्योंकि ओपन एंडेड में अलग अलग तरीकों से क्वेश्चन को ट्राई किया जाता है, एक ही तरीके से सॉल्यूशन नहीं होता. एक तरीके से जो होता है उसे क्लोज एंडेड कहते हैं, तो वो सही नहीं होगा. आस्किंग क्लोज एंडेड क्वेश्चन, तो एक ही तरीके से, तो फिर क्रिएटिविटी कैसे आएगी, एनालिटिकल थिंकिंग कैसे बढ़ेगी. सेकंड, आस्किंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिकॉल फॉर्मूले, टेबल्स एंड फिगर, तो वो सही नहीं होगा. गिविंग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन यूज ऑफ ओनली फॉर्मल एल्गोरिथम, तो ये इसी का फॉर्म है, सेकंड जैसा ही है, तो ये भी सही नहीं होगा. यहाँ पे आंसर होगा ओपन एंडेड क्वेश्चन दिए जाए ताकि बच्चे मल्टीपल वेज में उसको सोच सके. क्वेश्चन 28. अ टीचर शुड एनकरेज मैथमेटिकल डिस्कशन इन क्लासरूम बिकॉज मैथमेटिकल डिस्कशन को एनकरेज किस तरह से करना, क्यों करना चाहिए? इट हेल्प्स इन डेवलपिंग मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चिल्ड्रन, सही है. इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन की तो यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही, मैथमेटिक्स की बात हो रही. इट हेल्प चिल्ड्रन टू यूटिलाइज द टाइम प्रोडक्टिवली, तो ये भी सही नहीं होगा. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन ऑफ NCF 2005, तो ये कोई NCF से रिकमेंडेशन नहीं है. ठीक है, तो उनके ऊपर मैथमेटिकल थिंकिंग डेवलप करना है. यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर. डिस्कस करने से, एनकरेज करने से उनको मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चिल्ड्रन बढ़ती है. क्वेश्चन 29. Which among the following represent creative thinking in mathematics? Creative thinking, solve real life problem using mathematical abstraction, तो सही है, रियल लाइफ में यूज करने से थिंकिंग बढ़ती है. फाइंडिंग अल्टरनेटिव वेज टू सॉल्व प्रॉब्लम, तो ये जस्ट लाइक ओपन एंडेड क्वेश्चन, तो ये भी सही है. स्टेटिंग द थ्योरम एंड राइटिंग इट्स प्रूफ, तो ये सही नहीं है. यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन A एंड B. क्वेश्चन 30. A class 7 mathematics teacher conducts a debate on the topic, is 0 a significant number? 0 कोई significant number है, इसके ऊपर डिबेट करना है. She encourage every child to give his her views on the topic. The teacher is, तो ये टीचर क्या करना चाहता है इससे? तो यहाँ पे ये है emphasis on the significance of 0 in various contexts, हो सकता है. ओके, 0 को वेरियस कॉन्टेक्स्ट में समझा जाए.
पासिंग हर टाइम स्टूडेंट्स आर नॉट इन द मूड ऑफ स्टडी, ऐसा नहीं है टाइम पास नहीं कर रहे। डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अमंग द स्टूडेंट, तो सिर्फ जीरो की बात हो रही है यहाँ पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तो बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, यूजिंग हर मैथमेटिक्स क्लास टू डेवलप अ लाइफ स्किल, अगेन ये जीरो की ही बात हो रही है, लाइफ स्किल के बारे में यहाँ पे इतना नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, एम्फेसाइजिंग इन ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द जीरो इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा पेपर फिनिश होता है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए